खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर आज़ाद है। मेरा ताल्लुक़ चिश्तियाँ से है और मैं डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री के साथ खिदमत कर रहा हूँ। और मैं इस चैनल का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज मुझे मदऊ किया ताकि मैं खुदावंद की आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकूँ। इस पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ बढ़ेंगे और सीखेंगे कि खुदा की आवाज़ हमें क्या कहती है और हमने क्या करना है या हमारी लाइफ कहाँ पर है। मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और उसकी हम आयत देखेंगे 23 आयत। उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाख में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। खुदावंद के ज़िंदा बाबरकत कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमारे हाथ क्या करते हैं। हमने गौर करना है कि हमारे हाथों से जो काम होते हैं वो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं या खुदा के लोगों के ख़िलाफ़, खुदा के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरत आयत मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद से पूछा कि खुदावंद खुदा, आप कहते हैं कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा, और वो कौन है? उन्होंने कहा तुम में से ही एक है। उसने इशारा किया, बताया उन्हें कि जिसका हाथ मेरे साथ तबाख में है वही मुझे पकड़वाएगा। यानी कि ये हाथ खुदावंद यीशु मसीह के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हाथ जो हैं ये खुदावंद खुदा के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं। इन हाथों से यहूदा इस्करियोती ने खुदावंद यीशु मसीह का सौदा किया और खुदावंद यीशु मसीह को बेच डाला, और इन्हीं हाथों से उसने अपने आप को मौत तक पहुंचाया। मेरे अजीज़ों, हमें गौर करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारे हाथ जब भी इस्तेमाल हों तो खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के नाम के लिए इस्तेमाल हों। इन्हीं हाथों से हम चोरी भी करते हैं, इन्हीं हाथों से हम दूसरों से लड़ाई भी करते हैं, इन्हीं हाथों से हम शराब नोशी भी करते हैं, इन्हीं हाथों से हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन यही हाथ आपके दुआ के लिए उठने चाहिए, यही हाथ आपके किसी की भलाई के लिए उठने चाहिए ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले और लोग जाने कि ये खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। इस दुनिया में खुदावंद खुदा ने आपको एक मकाम बख्शा है, आपको नमक का रुतबा दिया है, आपको नूर कहा है। हमारी ज़िंदगियों से रोशनी निकलनी चाहिए ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इसी तरह हम एक और आयत देखेंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत के अंदर हम देखते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदावंद ने कहा कि तुम ना तो इसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। आमीन। यहाँ पर भी हमें हाथ नज़र आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब बनी नौ इंसान को, आदम को बनाया और हवा को बनाया, उन्हें एक हुक्म सादर किया, एक बात बताई। खुदावंद उनसे बातें करता था, खुदावंद उनसे रफ़ाकत रखता था, लेकिन इन हाथों ने खुदा और इंसान के दरमियान एक दीवार को हायर कर दिया, एक दीवार को खड़ा कर दिया ताकि इंसान की और खुदा की जुदाई हो जाए। मेरे अजीज़ों, अपने हाथों पर गौर करें कि हमारे हाथ करते क्या हैं, इनकी फ़िक्र करें, क्योंकि कलाम फरमाता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर तेरा हाथ गुनाह करता है तो उसे काट डाल, और तू टुंडा होकर अपनी ज़िंदगी को बचा सकता है। ये ना हो कि दोनों हाथ रखते हुए तो जहन्नम की आग में जले, जहाँ का कीड़ा मरने का नहीं, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ पर हर वक्त इंसान रोते चीखते पुकारते हैं। मेरे अजीज़ों, अपने हाथों पर गौर करें ताकि खुदावंद के नाम को हम इज़्ज़त और जलाल दे सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। ये जब भी हाथ उठें खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की ताज़ीम करें, दूसरों की भलाई करें, दूसरों का सहारा बने ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इसी तरह हम एक और हवाला को देखते हैं। खरूज की किताब उसका 32 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर हम देखते हैं, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक की। आमीन। यहाँ पर भी हमें हाथ नज़र आ रहे हैं। मूसा खुदा का बंदा था, ये उसका भाई हारून है,
जब मूसा पहाड़ पर जाता है, खुदा से बातें करता है, खुदा से रफाकत रखता है, खुदावंद की हजूरी उस पर छाई हुई है और वो अपने लोगों के लिए वहाँ पर मिन्नत कर रहा है, वहाँ पर फरियाद कर रहा है कि खुदा मेरे लोगों को बचा, मेरे लोगों को आज़ाद कर। और यहाँ पर जो उसके लोग हैं जिनके लिए वो दुआ हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, और यहाँ पर वो हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने सोना चांदी जो कुछ उनके पास था, पीतल, सब कुछ मूसा के भाई हारून को दिया। और उन्होंने कहा कि शायद मूसा वापस आए ना आए, हम इस बियाबान में मरने के लिए नहीं आए, वो हमें तनहा छोड़ गया है। उन्होंने मूसा के खिलाफ बगावत की, और मूसा खुदा का बंदा मर्द खुदा क्या कर रहा है? उनके लिए ज़िंदगी की दुआ कर रहा है, उनके लिए हाथ उठा रहा है, उनके लिए भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहा है, और खुदावंद की हजूरी में वो झुका हुआ है। और ये क्या कर रहे हैं? ये अपने हाथों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मेरे अजीज़ों, हमने इन हाथों पर गौर करना है कि हमारे हाथ करते क्या हैं। इन हाथों को सही तौर तरीके से इस्तेमाल करें ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो कुछ उसके भाई को, हारून को, उन्होंने मजबूर किया, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना, वही हमारा खुदा होगा, उसी के आगे हम कुर्बानियाँ चढ़ाएंगे, उसी के आगे हम मन्नतें रखेंगे, उसी की हम प्रस्तिश करेंगे, उसी से हम दुआ करेंगे, हमें मूसा की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। वो यहाँ तक खौफज़दा हो गया और मजबूर हो गया, उसने एक बछड़ा बनाया। इन हाथों से सब कुछ किया। इन हाथों के अंदर आपकी ज़िंदगी है, इन्हीं हाथों के अंदर आपकी भलाई है, इन्हीं हाथों के अंदर आपकी सरफराजी है, इन्हीं हाथों के अंदर हलाकत है। अपना आप गला घोंटते हैं इन्हीं हाथों से। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम जो लारैब है, जो अब तक कायम रहता है। ये दुनिया की चीज़ें फ़ानी हैं, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम दुनिया से पहले था, अब है और आखिर तक कायम रहेगा। जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम होगा तो आप बाइस से बरकत ठहरेंगे। ये वो हाथ हैं जो खुदा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, जो अपने आप पर हलाकत का दरवाज़ा खोलते हैं। ये उन हाथों की बात थी, लेकिन अब हम पुरफजल हाथों की तरफ जाते हैं कि जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा से डरते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी ताज़ीम और हम्दो सना करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। अब हम उन हाथों की तरफ देखते हैं। मेरे साथ निकालें खुरूज उसका 17 बाब और उसकी 12 आयत के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदावंद खुदा हमें क्या बताता है। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, बनी इसराइल गालब होती थी, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमलीकी उन पर गालब आ जाते थे। ये है खुदा का बंदा मर्द खुदा मूसा। जब अमलीकियों के साथ बनी इसराइल की जंग हो रही थी, और जब मूसा अपने हाथ उठाता और दुआ करता और खुदा का आसमान उसके लिए खुलता और आसमान से कुव्वत और ताकत मिलती और उसके लोगों को जोर मिलता, एक एक शख्स 10-10 हज़ार पर भारी होता और वो उन पर अपने खुदावंद के नाम को जलाल देते और उन्हें वो हलाक करते और मारते। और जो ही मूसा के हाथ नीचे आते तो उनके लोगों पर अमलीकी गलब आ जाते थे, उन्हें मारना शुरू कर देते थे। और यही प्रोसीजर जब देखते रहे तो खुदा के बंदा हारून ने मूसा के पास आया और उसके हाथों के नीचे उन्होंने पत्थर टिका दिए, और एक तरफ से हारून ने और एक तरफ से एक और शख्स ने मूसा के हाथों को थामे रखा, खुदा के बंदा के हाथों को थामे रखा, और कौम बनी इसराइल को फतह मिली। यानी कि जिंदगी और भलाई खुदा ने आपके हाथ में रखी है। आपके हाथ की तकदीर आप बदल सकते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको ब्लेसफुल किया है। खुदा ने अपने लहू से आपको ख़रीदा है। खुदा ने आपको बरकत दी है कि आप जिस काम को हाथ लगाएंगे बरमंद होगा, वो बाइस से बरकत होगा। तेरा अंदर जाना बाहर जाना बाइस से बरकत होगा। तो जिस काम को हाथ लगाएगा वो काम ठीक हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, आज हमें अपने हाथों पर गौर करने की ज़रूरत है। ये बाइस से बरकत हाथ हैं। ये जब हाथ खुलते हैं तो आसमान खुलता है, खुदा के दरवाजे खुलते हैं और आपके लिए रहमत आती है, खुदावंद की कुम्मक आती है, खुदा की सरफराजी आपके लिए खुदा मुहैया करता है। मेरे अजीज़ों, हाथों को दुआ के लिए उठाएं, खुदा के कलाम को खोलने के लिए उठाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के नाम को जलाल दें, क्योंकि कलाम फरमाता है कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो और खुदावंद से डरते रहो, क्योंकि खुदा का खौफ हिकमत और दानाई का शुरू है। इसी तरह हम एक और आयत देखते हैं, मरकज़ की अंजील उसका
पहला बाब और उसकी 41 आयत के अंदर हम देखते हैं, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उसे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। आमीन। ये भी हाथ हैं, आपने पहले भी हाथों को देखा। ये खुदावंद यीशु मसीह एक कोढ़ी को शफा देता है और उस कोढ़ी का ईमान था कि ऐ खुदावंद खुदा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर और मुझे शफा दे और मुझे पाक और साफ कर। इन लोगों ने, इस कलीसिया ने, इन लोगों ने मुझे रद्द कर दिया है, मैं हलाकत में हूँ, मैं ज़िंदगी में जाना चाहता हूँ। उसने हाथ उठाकर मिन्नत की, दुआ की और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उसे पाक और साफ कर दिया। मेरे अजीज़ों, इसी तरह आपके हाथ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हों, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल हों, खुदा की तमजीद के लिए इस्तेमाल हों, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। क्योंकि खुदावंद खुदा ने आपके हाथों में बरकत रखी है। खुदावंद खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदावंद खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। खुदावंद खुदा ने आपको अपनी हिकमत और दानाई दी है। खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत है। वो हमारी ज़िंदगियों के लिए मशलेरा है, वो हमारी ज़िंदगियों के लिए चिराग है। और इन हाथों को खुदावंद के कलाम के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद खुदा आपको बरकत देना चाहता है। फिर आप किसी बीमार के लिए दुआ करेंगे, वो शफा पाएगा, बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। आप इस हाथों से उन हथियारों को इस्तेमाल करें जो खुदावंद खुदा ने आपको दिए हैं। और ये खुदा का कलाम सबसे बड़ा हथियार है। यही हमें बरकत देता है, यही हमारी पनाहगाह है, यही हमारा किला है, यही हमारे छिपने की जगह है, यही हमारी चट्टान है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा आपको बरकत देना चाहता है। इसी तरह हम खुदावंद के कलाम के अंदर देखते हैं, खरूज उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत के अंदर हम देखते हैं, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का बंदा मूसा, जब वो कौम बनी इस्राएल को मिस्र में से लेकर जा रहा था, बियाबान में वो जा रहे थे और वो खुदा के खिलाफ बगावत कर रहे थे। ऐ मूसा, तू यहाँ हमें मारने के लिए लेके आया है, हम भूखे और प्यासे हैं, देख हम भूख से तड़पते हैं। मिस्र के अंदर हम हांडियाँ पकाते थे, कढ़ाइयाँ खाते थे, वहाँ के प्याज, खीरे, तरह तरह की तरकारियाँ, वहाँ तो हम बड़ी ऐश प्रस्ती के अंदर थे। और यहाँ हम खुले आसमान के नीचे इस मैदान के अंदर भूखे और प्यासे हैं। मूसा, तूने यहाँ हमें क्यों लेकर आया? और खुदा का बंदा मूसा उनकी ज़िंदगी चाहता था, और जो ज़िंदगी से वाकिफ नहीं थे, इन्हीं हाथों से वो उस पर बातें कर रहे थे कि मूसा तू हमें क्यों लेकर आया? और खुदावंद के बंदा मूसा ने दुआ की और वहाँ पर मन बरसा। उन्होंने मन और बटेर खाए और खुदा की शुक्रगुजारी फिर भी नहीं की। खुदा के खिलाफ फिर उन्होंने बगावत की और खुदा के बंदा ने फिर उन्हें आगे लेकर गया। और जब वो प्यास से तड़प रहे थे तो खुदा के बंदा ने उन्हें चट्टान में से पानी पिलाया। जब वो चलते थे तो आसमान उन पर साया करता था ताकि उनको धूप ना लगे। जब उन्हें प्यास लगती तो चट्टानों में से पानी निकलता और वो पी लेते थे। और जब उन्हें भूख लगती तो आसमान से शाही खाना आता उनके लिए। वो कैसे अजीम लोग थे, लेकिन उन्होंने खुदावंद की बगावत की, इन हाथों का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए उनकी हलाकत भी उसी मैदान के अंदर हो गई। और जब वो जा रहे थे तो समंदर के नज़दीक पहुंचे और मूसा भी घबरा गया। आगे समंदर है, पीछे मिस्र की फौज है, और परेशान हो गया और खुदा से फरियाद करता है, ऐ खुदा मेरी मदद कर, अब मैं क्या करूं? मेरा तो ईमान भरोसा तुझ पर है। उस वक्त आसमान से आवाज आई कि मूसा तू क्यों घबराता है, तू क्यों परेशान हो गया है? ये लाठी तेरे पास है, तेरे हाथ तेरे पास हैं, इन हाथों के अंदर ये जिंदगियां महफूज हैं। इन हाथों का इस्तेमाल कर, इस अपने हाथ को बढ़ा
اور इस समंदर पर इसे हाथ को बढ़ा दे और अपनी लाठी मार और समंदर को 2 हिस्से कर दे। मैंने तुझे ये पावर दी है, मैंने ये तुझे अख्तियार दिया है, मैंने तुझे ये ताकत दी है, मैं तेरे साथ हूं। ये हाथ तेरे नहीं बल्कि इन हाथों के अंदर मेरा हाथ काम करेगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं, खौफ न कर, हरासा न हो, सिर्फ पहचान कर कि तेरे हाथ क्या करते हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और समंदर 2 हिस्से हो गया और कौम बनी इस्राइल खुश्की पर से गुजर रही है। उनके लिए वही पानी एक बहुत खूबसूरत सड़क बन गई और वो आराम से जा रहे हैं। और इसी तरह जब मिस्री उनके पीछे आए, उन्होंने भी देखा अगर ये गुजर सकते हैं तो हम भी गुजर सकते हैं। लेकिन उन हाथों ने खुदावंद की शुक्रगुजारी की मेरे अजीज़ों, उन हाथों ने खुदावंद के नाम को जलाल दिया। इसलिए वो हाथ ज़िंदगी के हाथ हैं। और मिस्री जो हैं, इन हाथों से उन्होंने इस्राएलियों पर जुल्म किया, सितम किया, उन्हें दुख पहुंचाया, उन्हें छेदा। इसलिए वो जो ही उस समंदर के अंदर दाखिल होते हैं तो दोनों तरफ से पानी मिल जाता है और उनकी हलाकत हो जाती है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज का मेरा जो मैसेज था, टॉपिक था, वो था कि हमारे हाथ क्या करते हैं। इन हाथों पर गौर करें, इन हाथों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा ने आपको बरकत दी है, आपको ब्लेसिंग दी है और खुदा आपको सरफराज करना चाहता है। जब भी आपके हाथ उठें तो दुआ के लिए उठें, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए उठें, खुदा की ताज़ीम के लिए उठें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इसी तरह हम देखते हैं कि एक 12 साल की एक औरत थी जिसे एक मूजी बीमारी लगी हुई थी, उसका खून जारी था और उसने सुन रखा था कि खुदावंद यीशु मसीह कादरे मुतलिक है, वो तबीबे आज़म है, वो शाह अजीम है। उसके मुंह से जो बात सादर होती है वो पूरी हो जाती है, वो मुझे शिफा दे सकता है। और बहुत बड़ी भीड़ गुजर रही थी और उस औरत का इतना ईमान था कि उसने कहा कि अगर मैं चुपके से इतनी भीड़ के में से गुजर कर मुझे जाना मुश्किल है, लेकिन जो ही मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी, खुदा ने कहा कि इन हाथों के अंदर ज़िंदगी है, मैं इन हाथों से खुदा ने यीशु मसीह का पल्ला छू लूँगी और मैं चंगी हो जाऊँगी। उसने अपना रुपया, पैसा, हर चीज़ जो पहले है वो डॉक्टरों को, तबीबों को, हकीमों को देकर सब कुछ ख़त्म कर लिया। अब वो इतनी कमज़ोर हो चुकी, इतनी लाकर हो चुकी है कि वो चल भी नहीं सकती। लेकिन जो ही उसने खुदावंद के नाम को पुकारा, उसके बदन के अंदर ताकत आ गई, जुर्रत आ गई और उसने पूरी दुनिया को, पूरे लोगों को, इस सारी भीड़ को उसने चीरती हुई खुदावंद तक पहुंची। और उस औरत का इतना बड़ा ईमान था और खुदावंद यीशु मसीह ठहर गए और वो पूछ रहे हैं अपने शागिर्दों से कि मुझे किसी ने छुआ है। वो कहते हैं कि लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, लोग तुझसे टच हो रहे हैं, लोग तुझसे रगड़ रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। उसने कहा मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, इन हाथों का उसने इस्तेमाल किया है। हमारे हाथ करते क्या हैं? ये आपको ज़िंदगी दे सकते हैं, ये आपको शिफा दे सकते हैं। आज मायूस ना हो, ज़िंदगी आपके हाथों के अंदर है, मुश्किलें आपके हाथ दूर कर सकते हैं। और खुदा कहता है कि ढीले हाथ और सुस्त घुटने भी मुझे पसंद नहीं। जब आप इन हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो खुदा आपको बरकत देता है। मेरे अजीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें हाथ दिए, आंखें दिए, जिस्म के पूरे अज़ा दिए हैं। तो हमने क्या करना है? खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, खुदा के नेमतों का शुक्रिया अदा करना है और खुदावंद के नाम को जलाल देना है। मेरे अजीज़ों, आज हमने देखा कि आपके हाथों के अंदर बरकत भी है और हलाकत भी है, लानत भी है और भलाई भी है। हमें जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है कि मेरे हाथ कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से मेरे खुदावंद यीशु मसीह पर कोई उंगली उठाए, जिसकी वजह से मुझ पर, मेरे ख़ानदान पर कोई उंगली उठाए। अगर ऐसा है तो आज ही तौबा करें, खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा आपकी मदद करेगा, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। मेरे अजीज़ों, आपने बाइस बरकत हाथों को भी देखा और लानती हाथों को भी देखा। आप इस बात पर गौर करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के नाम को जलाल दें,
गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम खुदा की हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। इससे पहले मैं फिर एक दफ़ा फजल टीवी का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। खुदा इन्हें बढ़ाए और इस मिनिस्ट्री को हमेशा खुदावंद बरकत पर बरकत दे और ये दुनिया के कोने कोने में जाकर खुदावंद के नाम को जलाल दे और खुदावंद के नाम के दिए जलाए और रोशनी पूरी दुनिया के अंदर बिखर जाए। खुदावंद खुदा की हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। खुदाए अजीम, आज का कलाम मेरे लिए राह नजात हो, सुनने वालों के लिए राह नजात हो। यहोवा पाक खुदा, तेरे कलाम से ज़िंदगियाँ सादर होती हैं, तेरे कलाम से ज़िंदगियाँ बचती हैं। आज यहोवा पाक खुदा, जितनों ने तेरे कलाम को सुना, समझा, कबूल किया और अमल किया, इन्हें बाइस से बरकत फरमाना। यहोवा पाक खुदा, क्योंकि कलाम फरमाता है इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले सब मुबारक हैं। आज जिन्होंने सुना वो सब मुबारक ठहरे, क्योंकि तेरा वादा है और आप वादों में सच्चे खुदा हैं। यहोवा पाक खुदा, इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करता हूँ, इसे बरकत पर बरकत दे। यहोवा पाक खुदा, इस तरह कैमरामैन के लिए दुआ करता हूँ, उसे भी बरकत पर बरकत देना। यहोवा पाक खुदा, तमाम खादमे दीन के लिए दुआ करता हूँ जो तेरे कलाम की मुनादी करते हैं और रूहों को जीतते हैं और रूहों को तेरी बादशाही के लिए तैयार करते हैं, उन्हें बरकत पर बरकत देना। यहोवा पाक खुदा, तू ही मेरा हरावल, मेरा चंडावल है, मेरी जान का लंगर है, मेरी जान का फ़िक्र करने वाला है, मेरी जान को महफूज रखने वाला है। बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मुझे हिकमत और दनाई और फ़हम दी ताकि मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सकूँ। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं। आमीन। खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन।